हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स। अब देखिए, आपने मैप सुना होगा, देखा भी होगा। अब क्या क्या इसमें टर्म्स होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो बेसिक टर्म्स होती हैं। मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? मैप एक तरीके से, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। जैसे हमारा ग्लोब है। ग्लोब को हम जब अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, हम एक पेपर पे ड्रॉ करेंगे। अगर हमें पूरे वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल पेपर लेंगे, उस पे हम ड्रॉ करेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे, हम एक तरीके से हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक फ्लैट सरफेस पे अगर हम पूरा अर्थ सरफेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका पूरी ड्राइंग बना रहे हैं, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, हम मैप बोलते हैं। अब मैप भी ना काफी टाइप्स के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप में क्या होता है? अब देखिए, फिजिकल मैप में होता है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस। तो ये सारे क्या है, एक तरीके से इसको हम किस कैटेगरी में लाएंगे, फिजिकल में। फिजिकल मैप में, जिसमें हम माउंटेन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम प्लेट्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम रिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ओशियंस को करते हैं। तो ये सारा किस में आ गया, हमारा फिजिकल मैप में। और पॉलिटिकल मैप में जो होता है हमारा, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउन को, विलेजेस को, कंट्रीज को, और जिसमें हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट है, लिखते हैं ना हम पूरा मैप। अगर आपका मैप इस क्लास में नहीं आया तो 7th में आपको मैप ड्रॉ कर, मतलब मैम देंगी, उसमें आपको ना फिल करने होंगे स्टेट्स वगैरह। तो जो आप जब स्टेट्स करोगे ना फिल, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिटिकल मैप है। जैसे आप शॉप पे भी जाते हो, स्टेशनरी पे जाते हो, तो आप बोलते हो कि भैया मुझे फिजिकल का मैप दे दो या पॉलिटिकल का मैप दे दो, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको मैप दे देते हैं। अ, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में आपको पता चल गया कि फिजिकल में जो है हम माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर और ओशन को डिस्क्राइब करते हैं, और पॉलिटिकल में हम किसको करते हैं, जैसे टाउन हो गया, विलेज हो गया, कंट्रीज हो गई, स्टेट्स हो गया। और जैसे वर्ल्ड की जो बाउंड्रीज वगैरह होती है, स्टेट्स की जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो बाउंड्रीज होती हैं, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल मैप में। अब देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारा थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप क्या होता है, इसको भी अच्छे से करते हैं। आपने फिजिकल और पॉलिटिकल मैप तो तब भी सुना होगा, लेकिन थीमेटिक मैप बहुत ही रेयरली सुना होगा। तो देखिए, थीमेटिक मैप में क्या होता है, हमारा रेनफॉल हो गया, जैसे कि रोड होगी, और जैसे फॉरेस्ट वगैरह हो गया, उसको हमें दिखाना है। तो ये सब इंडस्ट्रीज हो गई हैं, तो ये सब किस कौन से मैप में हम शो करते हैं, ये सब चीजें हम थीमेटिक मैप में शो करते हैं। अब देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कितने कंपोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। 3 कंपोनेंट्स है। अब देखिए, फर्स्ट एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस। अगर हमें मैप में अगर हमें ड्रॉ करना है डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आपको अगर अपना विलेज ड्रॉ करना है, तो ऐसा तो नहीं है ना, इतना बड़ा पेपर कहाँ से लाओगे कि पूरा विलेज ड्रॉ करना होगा। हम क्या करेंगे, छोटे से पेपर लेंगे, ठीक है, छोटा सा पेपर लेंगे, और उसमें आप अपना विलेज वगैरह अच्छे से ड्रॉ कर देंगे। बोल देंगे जैसे कि ये 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, उसमें मार्किंग कर देंगे छोटे से पेपर में ही। तो एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, छोटे से पेपर में पूरा विलेज रिप्रेजेंट हो जाएगा, पूरा विलेज अच्छे से मैप में आ जाएगा। तो इसको क्या, 2 टाइप के होते हैं ये, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है कि बहुत जैसे लार्ज एरिया होता है, जैसे कॉन्टिनेंट हो गया, कंट्रीज हो गए, तो उसको हमें एक पेपर पे शो करना है। तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल स्केल मैप। और जैसे कि हमारा विलेज हो गया, टाउन हो गया, अगर उसको हमें पेपर में शो करना है, तो उसको कौन से पेपर में शो करते हैं, हम लार्ज स्केल मैप में काउंट करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाइए डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने टाइप्स की होती है, 4 मेजर डायरेक्शन तो हमें पता ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो हमें पता ही है अच्छे से। लेकिन देखिए, इसमें भी और एक और हम ये यहाँ देखेंगे कि जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं किसको, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन सबको बोलते हैं हम कार्डिनल पॉइंट्स। और जो और भी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन मींस, मैं आपको बताती हूँ। ये जो फिगर है, ये आपको फिगर दिख रही है, इसमें हमें पता है कि भैया नॉर्थ ही है, साउथ ही है, वेस्ट ही है, ईस्ट ही है। अब ये नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके से ये हमारा इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और साउथ ईस्ट हो गया। अब इसको लिखते कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन,
अब बताइए कि आपको कौन कौन सी डायरेक्शन शो हो रही है, नॉर्थ, ईस्ट, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो भी लाइंस आएंगी वो क्या हो जाएंगी, सारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे हम उसे। और ऐसे ही अगर हम इस साइड देखेंगे लाइन के, तो अब आपको देखो क्या शो हो रहा है, नॉर्थ और वेस्ट। तो इसके बीच में जितनी भी लाइंस आएंगी उसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही हम नीचे की तरफ देखेंगे, वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ के बीच में जितनी भी लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, सारी साउथ वेस्ट। क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में साउथ लिखा हुआ है और यहाँ पर ये हमारा वेस्ट लिखा है, तो इसके बीच में जितनी भी लाइंस होंगी वो किसके बीच में लाई कर रही है, साउथ वेस्ट के। और ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे ईस्ट और साउथ, यानी कि साउथ और ये जो हमारा ईस्ट है इसके बीच में जितनी भी लाइंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, साउथ ईस्ट होंगी। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती क्या है। अब देखिए, अब हम ना कंपास भी यूज करते हैं कभी कभी डायरेक्शन के लिए। ये देखिए आपको ये दिख रहा है फिगर, कंपास। तो ये देखिए, अब इसको क्या बोलते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। अगर हमें कोई मेन डायरेक्शन, कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। और इसमें जो निडल दिख रही है आपको येलो और रेड रेड कलर में, ठीक है, येलो और रेड कलर में जो निडल निडल है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक निडल। और ये हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारी, नॉर्थ और साउथ, साउथ की तरफ दे रखा है डायरेक्शन, और हमेशा ही इसकी डायरेक्शन ऐसे ही रहती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमें डायरेक्शन बताती है अच्छे से। अब नेक्स्ट आ जाओ सिंबल्स। अब सिंबल्स किस लिए यूज होता है, अब मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। कन्वेंशनल सिंबल्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई मैप बनाया, उसमें हमें जैसे कोई रिवर, कोई रिवर हमको रिप्रेजेंट करनी है, तो रिवर का हम ये सिंबल बना देंगे। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये रिवर का, ऐसे सिंबल बना देंगे। तो ऐसे काफी चीजों का सिंबल्स होते हैं, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, एक तरीके से हिंट दे देते हैं सामने वाले पर्सन को कि हमने यहाँ पर रिवर मतलब रिवर लोकेट किया है इस मैप में, या रोड लोकेट किया है, या फिर रेलवे लाइन लोकेट करा है मैंने, ये टेम्पल और चर्च बताना चाह रही हूँ मैं। अब देखो इसमें टेम्पल चर्च के भी देखो सिंबल्स हैं। तो इस सिंबल को यूज करते हैं किसमें, हम मैप में यूज करते हैं, जिससे कि अच्छे से सामने वाला पर्सन उसे अच्छे से रिप्रेजेंट मतलब देख ले, समझ जाए कि हाँ इसने ये टेम्पल रिप्रेजेंट कर रखा है इस मैप में, या फिर ये ब्रिजेस रिप्रेजेंट कर रखे हैं, या फिर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बाउंड्रीज वगैरह रिप्रेजेंट कर रखी है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की, इस टाइप से। और देखो बहुत सारे कलर्स भी यूज करे जाते हैं इसमें। अब देखो वेरियस कलर्स कैसे कैसे, ऐसे ब्लू किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए। ब्राउन किसके लिए यूज किया जाता है, माउंटेन बनाने के लिए। और येलो किसके लिए यूज किया जाता है, प्लेट्यूज के लिए। और ग्रीन कलर किसके लिए यूज किया जाता है, प्लेन के लिए, ठीक है, प्लेन्स के लिए। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी इसको यूज करे जाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट स्केच क्या होता है। स्केच हम रफली कुछ भी ड्रॉ कर दें, कोई मैप हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं बताने के लिए किसी भी लोकेशन को, तो एक हमने विदाउट स्केल, मतलब कोई एक पर्टिकुलर उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, हमने ऐसे ही रफली एक ड्रॉ कर दिया है स्केच, एक ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना डायरेक्शन बना दिया है। जैसे कि यहाँ पर एक ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोले कि आप एक कुछ स्केच बनाओ, अपने स्कूल से लेकर अपने घर तक का डिस्टेंस बताओ उस स्केच पे बना के, तो आप डायरेक्शन बनाओगे। इसमें देखो इन्होंने यूज कर रखे हैं, देखो सिंबल्स भी यूज किए हुए हैं। ये जो सिंबल्स अभी हमने ऊपर देखे थे ना, ये ट्रीज ग्रास का, देखो ये ग्रीन है सिंबल, तो इन्होंने यहाँ पे ये यूज किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, ये सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। अब ये सुंदरपुर विलेज है और उसका सराउंडिंग एरिया। अब हमें इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने ट्रीज हैं, इस जो विलेज में कितने ट्रीज हैं, कितने ब्रिजेस है, कितने रिवर्स है, कितने स्कूल्स है, कितने टेम्पल्स हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर ट्रीज दिखा रखे हैं, ब्रिजेस दिखा रखा है और रिवर दिखा रखी है देखो। तो ये सारे सिंबल्स इसमें यूज किए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्केच भी पता चल गया हमें रफली ड्रॉ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल से लेकर घर तक का बोलते हैं ना डिस्टेंस हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम पर्टिकुलर हम बताएंगे नहीं, ऐसे करके नहीं लिखेंगे कि 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, हम रफली ड्रॉ कर देंगे कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैं यहाँ पर स्टॉप हुआ, बीच में बस स्टैंड भी आया, बीच में इतनी भीड़ भीड़ भी थी, क्राउड भी था काफी, उस वजह से मैं लेट हो गया। इस टाइप से आप पूरा ड्रॉ करके एक रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्लेन। प्लेन में क्या होता है, हमें प्लेन में एग्जैक्ट हमें जो हमारे जो होते हैं ना एक तरीके से, जो इसके वैल्यूज होती है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, जैसे कि लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। फॉर एग्जांपल एक रूम है, ठीक है,
रूम को हम तो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते स्केच पे, जब भी रिप्रेजेंट करेंगे जब हमें उसकी लेंथ पता होगी, ब्रेड्थ पता होगी। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज डालनी पड़ती है कि 5 मीटर 6 मीटर, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमें पूरा एग्जैक्ट बताना पड़ता है, स्केल करना पड़ता है मैप को। तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्लेन। अब देखिए, अब आपसे एक सारे क्वेश्चंस अच्छे इजीली हो जाएंगे। अब देखिए, फर्स्ट इसमें टिक द करेक्ट आंसर में बोला है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किस में होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन? फिजिकल में तो नहीं होता, पॉलिटिकल में भी नहीं होता, थीमेटिक में होता है, अभी हमने पढ़ा था थीमेटिक में। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो हमारा फॉरेस्ट है वो किस में आ गया है, हमारा थीमेटिक में आ गया है। तो इसी टाइप से आपसे जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आराम से हो जाएंगे। अब देखिए, सेकंड, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। ब्लू कलर किस लिए यूज हो रहा है, वाटर बॉडीज के लिए भी हमने देखा था। और कंपास किस लिए यूज होता है हमारा, कंपास यूज होता है हमारा मेन डायरेक्शन देखने के लिए, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। जो भी हमने कंपास देखा था अभी ऊपर, उसमें अभी देखा था ना हमने, ये वाला जो था हमारा कंपास, ये देखिए ये वाला, ये जो भी मैंने बताया था आपको। तो ये किस लिए होता है, मेन डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इजीली अच्छे से चैप्टर को रीड करें, और इन केस कोई आपको डाउट भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।